तो अब उसके बाद डायरेक्शन फॉर ग्रांट ऑफ बेल, ये सब तो चीजें हम देख चुके हैं, एंटिसिपेटरी बेल के जो जो भी चीजें हैं, एंटिसिपेटरी बेल की चीजें हम देख चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये सब चीज, क्वेश्चन नंबर 5, प्लिया बार्गेनिंग द प्रोसीजर फॉर विड्रॉल फ्रॉम प्रोसिक्यूशन डज नॉट अफोर्ड द विक्टिम अ पार्टिसिपेटरी पोजीशन। द ठीक है, 1 मिनट बस रुक जाओ। मेरी आवाज आ रही है अजीजुल भाई? हाँ भाई, आ रही है, आ रही है। और इस पूरे बीच मेरी आवाज आ रही थी ना? हाँ हाँ हाँ। ठीक है, ठीक। और मेरा स्क्रीन भी दिख रहा है? ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। अ, अब इसके बाद, प्लिया बार्गेनिंग डज नॉट अफोर्ड द विक्टिम अ पार्टिसिपेटरी पोजीशन, डिस्कस विद द हेल्प ऑफ केस लॉ। तो ये तुम्हारा वो वाला केस है, वीरप्पन वाला, अब्दुल करीम। तो इसमें प्लिया बार्गेनिंग के साथ साथ थोड़ा प्लिया बार्गेनिंग के बारे में भी लिखना होगा कि प्लिया बार्गेनिंग में विक्टिम और अक्यूज दोनों मिलकर डिसाइड करते हैं कि हाँ, जैसे प्लिया नहीं, सॉरी, प्लिया बार्गेनिंग में अक्यूज को पहले बोला जाता है कि हाँ भाई मैं एक्सेप्ट करता हूँ, फिर उसके बाद प्लिया बार्गेनिंग की जो केसेस होते हैं वो विक्टिम से कंफर्म करा जाते हैं कि विक्टिम ओके है। अगर विक्टिम ओके नहीं होगा तो फिर एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। लेकिन इसमें विड्रॉल फ्रॉम प्रोसिक्यूशन में जनरली स्टेट करता है, लेकिन अगर उसमें कोई अगर अपनी एप्लीकेशन ऑफ माइंड नहीं किया उसने, तो उसको हटाया जा सकता है, जैसे अब्दुल करीम हो गया। कैन देयर बी जॉइंडर ऑफ चार्जेस इन ट्रायल अंडर द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस। ये जॉइंडर ऑफ चार्जेस का केस है, जो कि ये अटेम्प्ट टू रेस्क्यू फ्रॉम द कस्टडी ऑफ पुलिस एंड व्हाइल मेकिंग सच अटेम्प्ट कॉजेस ग्रीवियस हर्ट टू एसएचओ। ये अपना तुम्हारे जो चार्जेस वाले जो सेक्शन है, प्री ट्रायल प्रोसीजर, कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंसेस, फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस, इसमें ये तुम्हारे जो दो केसेस थे, मोहन सिंह और अजय कुमार परमार, उसके जो पार्ट क्वेश्चन ये आ जाते हैं। तो बस इसके बाद ये आ जाएगा, इसमें कुछ सेक्शन इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन में, ये वाले जो क्वेश्चन है, मैं ऐसे सजेस्ट करूंगा कि इसको मत लिखना, क्योंकि इसमें सेक्शन इतने सारे हैं और सेक्शन में प्रोविजन इतने सारे हैं कि आंसर बहुत बड़ा हो जाएगा। तो इस वाले क्वेश्चन को मत ही करना। अब आगे आते हैं। रिजेक्शन ऑफ बिल व्हेन अप्लाइड फॉर इज वन थिंग, कैंसिलेशन इज बिल। तो ये कैंसिलेशन पे क्वेश्चन है, और स्टेट वर्सेस संजय गांधी का जो क्वेश्चन है, कि कैंसिलेशन के लिए हायर डिग्री ऑफ प्रूफ चाहिए। इनफैक्ट इसकी जो मेरी वीडियो है उसमें बस मतलब कैंसिलेशन और रिजेक्शन में ही मैंने डिफरेंस बताया है, और वो कैसे मतलब इंपॉर्टेंट है। आगे आते हैं। डिस्कस द प्रोविजन रिलेटेड टू प्लिया बार्गेनिंग अंडर द कोड ऑफ क्रिमिनल अमेंडेड बाय द क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2005। ये एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, प्लिया बार्गेनिंग का अपने पास एक आर्टिकल है उससे, उसमें थोड़ा बहुत देख लो, 10 मार्क के क्वेश्चन आ जाएंगे प्लिया बार्गेनिंग से। उसमें बस ये देख रहे हैं कि प्लिया बार्गेनिंग होता क्या है। सुप्रीम कोर्ट ने एक दो केसेस में इसको मना कर दिया था, बट 1973, बट उसके बाद जो अमेंडमेंट आया बेस्ड ऑन लॉ कमीशन रिपोर्ट, तो उसके बाद सीआरपीसी में ये चैप्टर इंक्लूड हो गया। और अब जब चूंकि चैप्टर इंक्लूड हो गया है, तो फिर कोई इसमें झंझट ही नहीं, तब तो ये होना ही होना है। अब उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। लेकिन मैं कहूंगा कि प्लिया बार्गेनिंग भी पढ़ सकते हो, 10 नंबर के क्वेश्चन तुम्हारे हो जाएंगे प्लिया बार्गेनिंग से रिलेटेड। प्लिया बार्गेनिंग में पढ़ना क्या है, कि प्लिया बार्गेनिंग होता क्या है, किस चैप्टर के अंडर है, किस अमेंडमेंट के थ्रू आया था, और लॉ कमीशन ने किस रिपोर्ट ने कहा था। फिर लिख देना कि यूएस वगैरह में होता है। फिर उसके बाद ये लिख सकते हो उसमें कि इंडिया में प्लिया बार्गेनिंग से जनरली जो लोअर क्लासेस होते हैं, जो पुअर पुअर हुए, वही ज्यादा इसको वो करते हैं। जो हाई प्रोफाइल जो लोग होते हैं, वो केसेस फाइट करना पसंद करते हैं, क्योंकि उनको क्योंकि इंडिया में जस्टिस डिले हो जाती है और चीजें उतनी ट्रांसपेरेंट नहीं है, तो उनको लंबा खिंच जाता है, तो उनको एडवांटेज हो जाता है, बिकॉज यू आर इनोसेंट टिल प्रूवन गिल्टी। लेकिन और आप अंडर ट्रायल तो है नहीं, क्योंकि आप मतलब बेल अफोर्ड कर सकते हैं, नहीं तो वर्स्ट केस में डिफॉल्ट बेल मिल जाती है। लेकिन हमारे जो पुअर हैं वो तो बेल ही अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, तो इसलिए वो ज्यादा प्लिया बार्गेनिंग लेते हैं। आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। आगे बढ़ते हैं, 1 मिनट। अब इसके बाद कैंसिलेशन, ये तो हमने देख लिया, कैंसिलेशन ऑफ बिल, स्टेट वर्सेस संजय गांधी का केस है ये। अब उसके बाद जहीरा हबीबुल्ला शेख वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात, ट्रांसफर पिटीशन का केस है, राइट टू फेयर ट्रायल का। तो डिनाइल ऑफ अ फेयर ट्रायल डिस्कस। विक्टिम तो डिनाई, एक फेयर ट्रायल में सबके लिए होना चाहिए।
एक्यूज्ड, विक्टिम और विटनेसेस तीनों के लिए फेयर ट्रायल होना चाहिए। फिर वही तब ट्रांसफर पिटिशन की बात यहाँ ला दोगे कि ऐसा नहीं कि वहां पे बस चीजें थोड़ी हार्श हैं, जबकि ये मतलब वहां पे ट्रायल हो ही नहीं सकता है कि इतना वहां पे चीजें यहाँ पे उतने प्रेजुडिस हो गए, इतने दंगे वगैरह हो रहे हैं। उसके बाद ए हैड असॉल्टेड वी विद फिस्ट एंड किक्स, वी वाज रश टू हॉस्पिटल। ये मुझे लगता है 482 का केस है, ये क्वैशिंग का केस है। आफ्टर द वर्डिक्ट ऑफ कन्विक्शन had at the time of hearing at the point of quantum of sentence, ठीक है, but the trial court after mentioning, अच्छा नहीं नहीं, ये व्हाट डू यू थिंक वेदर द सेशन इन द इंस्टेंट कंप्लाइड विद द फॉर्म, हाँ नहीं नहीं, ये क्वेश्चनिंग का केस नहीं है, ये जजमेंट से पहले एक अलग हियरिंग करनी पड़ेगी, उसका केस है। इसका हमारे पास एक ही केस है, अजय पंडित वाला केस जो है, जजमेंट से पहले दोबारा सुनने की जरूरत है, तो वो अजय पंडित वाला केस है ये। बस ये केस तो जरूर ही कर लेना, क्योंकि 10 नहीं तो मतलब 20 नहीं तो 10 नंबर एक क्वेश्चन आ जाते हैं इससे। ठीक है, अब 7A हो गया, 7B हो गया। अब आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें। Write detailed notes on any two of the following: discharge, acquittal and conviction, inherent powers of the High Court under section 482 CRPC। चूंकि आपने 482 वाला मैंने बताया ही था कि ये तो जरूर पढ़ लेना, तो 482 आपको आता होगा, आप उसको लिख लीजिए, बस उसको ब्रेक कर दीजिए और उसको ज्ञान कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब या दीपक सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी, इन दोनों के साथ इसको आंसर कर दीजिए, आपको 10 में से 8 मतलब 7 नंबर मिल जाएंगे अगर ये दो केस आप लिखती है। दिल्ली हाई कोर्ट गाइडलाइंस फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ वल्नरेबल विटनेसेस, ये आपके उसमें है, नीलम कटारा वाला केस से रिलेटेड है, तो नीलम कटारा में विटनेस प्रोटेक्शन गाइडलाइन दी गई है, तो उससे ये हो जाएगा। तो अब ये अपना हो गया 2019। तो हमने क्या देखा इससे कि इंपॉर्टेंट क्या है, 482 इंपॉर्टेंट है, बेल इंपॉर्टेंट है, बेल से दोनों के क्वेश्चन है, एंटिसिपेटरी भी, नॉर्मल भी, कैंसिलेशन ऑफ बेल, 30 नंबर के क्वेश्चन आ गए बेल से। तो उसके बाद ललिता कुमारी इंपॉर्टेंट है, DK बासु इंपॉर्टेंट है, फिर अजय पंडित इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जजमेंट से पहले जो सुनने मतलब हियरिंग होनी चाहिए। विड्रॉल फ्रॉम प्रोसिक्यूशन के लिए अब्दुल करीम इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपका चार्जेस के लिए जो आपके ये सब है, मोहन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, और अजय कुमार परमार वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। और एक सखीरी वास्तु का केस इंपॉर्टेंट है उसके लिए कि अपने मनपसंद से कर सकते हैं, एजेंसी से करवा सकते हैं नहीं। लेकिन मैं फिर भी कहूंगा सखीरी वास्तु इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट, लेकिन मधुबाला वर्सेस सुरेश कुमार इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो हमेशा पूछा जाता है कि ऑर्डर क्या है आपके पास। तो पहले हम पुलिस के पास जाते हैं, वो नहीं मानेगा तो SP के पास जाएंगे, SP नहीं मानेगा तो मैजिस्ट्रेट के पास 156(3) में जाएंगे, वो नहीं सुनेगा तो 482 में हाई कोर्ट के पास जाएंगे, और अगर वो भी नहीं सुनता है तो आर्टिकल 136 रेड विथ 142 में हम सुप्रीम कोर्ट के पास जाएंगे। तो ये ऑर्डर है आपके पास, मधुबाला वर्सेस सुरेश कुमार में डिस्कस हुआ था। तो ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इसको जरूर पढ़ लीजिएगा। अब एक बार जल्दी से वेरीफाई करते हैं क्या क्वेश्चन नंबर जो अपना ये प्रॉपर्टी लॉ आ गया है 2019, जब एक बार फिर से देख लेते हैं पेज नंबर। भैया ये जो अरनीश कुमार गाइडलाइंस है और हाँ नॉर्मली जो राइट्स ऑफ अक्यूज, इसमें बहुत सारे सेक्शंस और सब सेक्शंस है, सारे याद करने पड़ेंगे। नहीं यार, तुम देखो, अवनेश कुमार गाइडलाइंस तो है वो तो पढ़ लेना, DK बासु की गाइडलाइंस भी पढ़ लेना, लेकिन जैसे मान लो जो चार्ज फ्रेमिंग है या राइट्स ऑफ अक्यूज्ड हैं, इनके बहुत सारे जिसके सेक्शन होंगे, वो उसका आंसर अटेम्प्ट मत करना, क्योंकि तुम्हारा पेपर छूट जाएगा। इसलिए वही क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है जिसमें सेक्शन कम लिखने हो, और केसेस तो मैंने बताया था कि एक पैराग्राफ से ज्यादा केस नहीं लिखना है। ठीक है, तो भले तुम राइट्स ऑफ एक्यूज वाले मैं कहूंगा कि राइट्स ऑफ एक्यूज में भी वो क्वेश्चन मत अटेम्प्ट करना जिसमें सेक्शन बहुत ज्यादा लिखने हो, वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करना जिसमें मान लो केस वगैरह आ जाए, लेकिन सेक्शन कम होने, तो सेक्शन ज्यादा लिखने में तुम समझ में आदमी को नहीं आ पाता कितना लिखे, पूरे पेपर छूट जाता है। ठीक है, ठीक है। लेकिन अवनेश कुमार गाइडलाइंस, उसी तरह ज्ञान सिंह में जो गाइडलाइंस है क्वाशिंग के लिए, या DK बासु में जो गाइडलाइंस है, या वो जो नीलम कटारा में विटनेस प्रोटेक्शन की गाइडलाइंस है, गाइडलाइन जरूर देख लेना, क्योंकि गाइडलाइन छोटी होती है और तुम नंबर मिल जाते हैं बड़े आराम से, और कम लिखना होता है। सेक्शन तो यार मतलब लिखने में पागल हो जाओगे। बस एक मिनट में 2021 का पेपर देख रहा हूँ किस पेज नंबर पे है। 2018-19 नहीं करना है यार, 16-17 भी नहीं करना, 2020-21 अलग से कहीं दिया हुआ था। ये बोल रहा है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, OB अभी नहीं देखते, OB तो तुम्हें नहीं।
सीआरपीसी का दोनों ओबी हुआ था। 522 देख लेते हैं, और ये है 463। ठीक है, तो ये 2021 का किसी ने कहा था, इसलिए ये देख लें 2021 का जल्दी से। ठीक है, देखो 2021 चूंकि ओबी हुआ था तो कुछ ज्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन होते थे, उतना नहीं आएगा, लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं। अशोक विहार पुलिस स्टेशन टू गेट हिज कंप्लेंट रजिस्टर्ड, एसएचओ रिफ्यूजेज, एसपी डायरेक्ट अशोक विहार स्टेशन रजिस्टर नहीं करता है जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। ठीक है, डिस्कस द वेरियस रिकोर्सेज आर अवेलेबल टू इन्फॉर्मेंट इन केस ऑफ एनी ग्रीवेंस रिलेटेड टू इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, क्लियर है ये तो आप पहले ललिता कुमारी केस कोट करना, क्योंकि उसको रजिस्टर करना है। नहीं किया है तो मधुबाला वर्सेस सुरेश कुमार में प्रोसीजर दिया हुआ है कि इसको कैसे कैसे जाना चाहिए। ठीक है, तो इसमें लेकिन डिस्कस द वेरियस रिसोर्सेज तुमने लिख दिया ये इन दोनों केसेस के माध्यम से। लेकिन कोड ऑफ सीआरपीसी में कौन से सेक्शन है, तो सेक्शन पहले 154 में कॉग्निजेबल ऑफेंस बताना, इसमें कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ मुझे लगता है। ये अप्रोच टू गेट हिज टीनेज डॉटर हैविंग बीन किडनैप, कॉग्निजेबल ऑफेंस है। और उसके बाद 156 में तुमको करना है लेकिन नहीं कर रहे हो, तो मुझे लगता है कुछ सेक्शन 20 या सेक्शन 40 में कोई है कि जिसमें पुलिस के आप हाईएस्ट ऑफिसर को कंप्लेन कर सकते हो। मेरे पास सीआरपीसी अभी नहीं है, लेकिन मैं बता दूंगा, वो मैं ग्रुप पे डाल दूंगा। उसके साथ आप एसपी के पास जाओगे, नहीं तो आप मैजिस्ट्रेट के पास जाओगे सेक्शन 156(3) में, और नहीं तो आप हाई कोर्ट जाओगे सेक्शन 482 में, और नहीं तो आप सुप्रीम कोर्ट के पास जाओगे अंडर आर्टिकल 136 142। तो ये है। ठीक है, क्वेश्चन 2, रोहन वॉज अरेस्टेड बाय द पुलिस। ठीक है, मर्डर प्रोड्यूस बिफोर मैजिस्ट्रेट, रिमांड कर दिया, कस्टडी 22 अक्टूबर। व्हाट इज द प्रोसीजर फॉर डिटेंशन एक्सटेंशन अंडर सीआरपीसी। तो ये देखो, ये एक सेकंड पहले तो यार ये कुछ कम है, हाँ थोड़ा बढ़ा देते हैं। ठीक है, नहीं इतना भी नहीं। ठीक है दोस्तों, बस 1 मिनट। ठीक है, व्हाट इज द प्रोसीजर फॉर, ये जो क्वेश्चन है इसको, व्हाट इज द प्रोसीजर फॉर getting his the detention extended and CRPC. Also, while in custody, Rohan wants to make a confession before the judicial magistrate, discuss the statutory requirement to be complied with by the judicial magistrate. तो सेक्शन 164 के जो प्रोविजन थे आपको बस लिखने हैं यहाँ पर, वो रिकॉर्डिंग द कन्फेशन द मैनर इन विच इट इज टू बी रिकॉर्डेड। तो सेक्शन 167 में जो लिखा हुआ है कैसे आपको जुडिशियल कस्टडी एक्सटेंड करवानी होती है, और सेक्शन 164। तो ये भी देखिए, इसमें बहुत सेक्शन बहुत ज्यादा लिखना पड़ेगा, तो आप वैसे कर सकते अगर टाइम रहेगा तो, नहीं तो अगर जिसमें ज्यादा सेक्शन लिखना रहेगा वो मत करना, पेपर छूट जाता है। लेकिन ये सिंपल है, 164 और 167 बस दो ही याद रखनी है, और दो ही सेक्शन करना है, तो ये किया जा सकता है। A tutor has been teaching 12-year-old boy. One day, absent the boy inside his bathroom, inappropriately pornography. The boy narrate किया, पॉक्सो। अच्छा, ट्रायल। अच्छा, अभी केरला हाई कोर्ट का मैंने कल परसों जजमेंट पढ़ा कि पॉक्सो में भी अगर शादी वो कर लेता है तो केरला हाई कोर्ट ने उसको क्वाश कर दिया था। जनरली पॉक्सो में क्वाश नहीं होता है, लेकिन देखो ज्यूरिस्प्रूडेंस इवॉल्व हो रहा है, पॉक्सो में भी क्वाश हो रहे हैं। ये कहीं मैं चाहो तो लिख देना, वैसे इसी तरह मैं ट्रिविया बता रहा था। विल ही सक्सीड, एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ केसेस एंड द मैनर अक्यूज्ड कैन, एंड द मैनर इन विच एन अक्यूज्ड कैन invoke provision related to plea bargaining under the CRPC. ठीक है, also with the help of decided cases discuss the law relating to withdrawal. लेकिन दोस्तों ये याद रखना कि प्लिया बार्गेनिंग में कैसे कैसे ऑफेंसेस का प्लिया बार्गेनिंग हो सकती है। ये तो पॉक्सो किया, ये तो मतलब इसका प्लिया बार्गेनिंग बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो पूरे प्रोविजन प्लिया बार्गेनिंग किन किन सारे ऑफेंसेस के लिए होता है, एंड डिस्क्राइब द पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर व्हाइल अप्लाइंग। हाँ तो देखो इसमें पार्ट क्वेश्चन है, तो इसलिए पार्ट क्वेश्चन अच्छे हो जाते हैं, क्योंकि अगला वाला जो क्वेश्चन है वाइल अप्लाइंग फ्रॉम विड्रॉल फ्रॉम प्रोसिक्यूशन है, अब्दुल करीम वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका, वीरप्पन वाला केस है, आराम से कर सकते हो। उसके बाद फैजल लॉजेस एफआईआर विद मॉरिस नगर पुलिस स्टेशन किस चीज के लिए, ठीक है, इसका जो नेफ्यू है वो तैर रहा, मतलब कैनाल में डूब गया था। ठीक है, आमिर क्लोज प्रॉक्सिमिटी, यंगर सिस्टर, Alam had threatened to kill the disease on numerous occasions. ठीक है, the local police carried out investigation, arrested Alam for murder. Alam moves an application for bail. अच्छा, bail का क्वेश्चन है,
Alam's elder brother apprehending that he might also be arrested. देखो दोनों मूड एंटिसिपेटरी बेल, तो देखो बेल एंटिसिपेटरी बेल का दोनों का आ गया, तो बेल वाले पोर्शन जरूर कर लेना, क्योंकि देखो इसमें 20 नंबर का क्वेश्चन सिर्फ बेल और एंटिसिपेटरी बेल पे है। बेल पे तुम्हारे कैप्टन जगजीत सिंह वाले केसेस हैं, और उसके अगला वाला जो कैप्टन जगजीत सिंह और उसके जो नीचे वाला जो केस है गुरचरण सिंह, ये दोनों बेल पे केसेस हैं। और उसके बाद जो तुम्हारा श्री गुरबख्श सिंह सिबिया वगैरह जो है, ये तुम्हारे उस पे एंटिसिपेटरी बेल पे केस है, ये जरूर से कर लेना। आते हैं अच्छा हाँ, बेल पे जो भी क्वेश्चन आएगा, मोतीराम वैसे कोर्ट कोई केस नहीं आता है, लेकिन मोतीराम से अगर आंसर लिखोगे कि कृष्णा अय्यर ने ये कह रो देना बेल के क्वेश्चन में कि वी हैव गॉट फंडामेंटल राइट टू लिबर्टी, लिबर्टी इज नॉट डिग्निटी ऑफ लाइफ की बात है, दिस लाइफ इज नॉट जस्ट, मेनका गांधी में कहा गया था कि नॉट जस्ट एनिमल एग्जिस्टेंस बट डिग्निफाइड लाइफ, लिबर्टी खत्म हो जाएगी, इसलिए हमें लिबर्टी के फेवर में बोलना चाहिए, ये फलान ठिकान, तो कृष्णा अय्यर का नाम लेकर रो देना तुम लोग। उसके बाद क्वेश्चन 5 पे आते हैं। मोस्ट ऑफ द प्रोसिक्यूशन विटनेसेस टर्न्ड होस्टाइल, ये तो तुम्हारा होस्टाइल आ रहा है, तो नीलम कटारा का केस है, ठीक है। ऑल्सो रिक्वेस्टेड द कोर्ट टू ट्रांसफर द केस, अच्छा नहीं नहीं ये नहीं, क्वेश्चन है ट्रांसफर द केस पे टू सम अदर स्टेट बाय एलिजिंग दैट मोस्ट ऑफ द प्रोसिक्यूशन विटनेसेस टर्न्ड होस्टाइल। जहीरा हबीबुल्ला, क्या हुआ? जहीरा हबीबुल्ला वाला केस है इसमें। जहीराबुल्ला, हाँ ट्रांसफर का केस है ये, ठीक है। तो and they were not given proper opportunity to explain the incriminating circumstances, and therefore their conviction was liable to be quashed. Discuss the features of fair trial with the help of relevant statutory provisions and case laws, ठीक है। प्रोसिक्यूशन तो वही बात है, जहीरा हबीबुल्ला का केस है, एंड देयरफॉर ठीक, तो वही केस है, क्योंकि फेयर ट्रायल होना चाहिए। बता देना कि फेयर ट्रायल में सबके लिए होगा, फेयर ट्रायल सिर्फ विक्टिम के लिए नहीं होना चाहिए, अक्यूज और विटनेसेस के लिए भी होना चाहिए। ट्रांसफर पिटिशन जो होती है इजीली ग्रांट नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर तुमको लगता है कि भाई फेयर ट्रायल हो ही नहीं सकता, इतना प्रेजुडिस हो गया, इतना वहां पे ट्रायल मतलब कि एक फ्री और फेयर एनवायरनमेंट में जज जस्टिस दे ही नहीं सकता है, तो हो जाएगा। क्वेश्चन 6 पे आ जाते हैं। एन FIR वाज रजिस्टर्ड अंडर एक्स एंड वाई अंडर सेक्शन 307 325 रेड विद सेक्शन 34 टू स्टेट अप्रूव्ड मजिस्ट्रेट कोर्ट, ठीक है। अच्छा, under section 307 attempt to murder और 325, ठीक है। decide whether they have been arrested in this case। अच्छा, तो ये तो तुम्हारा वो वाला केस हो जाएगा, स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस दीपक वाला जो केस है कि अरेस्ट क्या होता है, मुझे लगता है यही केस है, स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस दिनेश कुमार, तो ये वाला केस है, ठीक है। सेक्शन 46 also decide while the matter was still under investigation both X and Y moved an application for quashing the proceeding under section 482 before the high court and then they had settled the dispute, ठीक है। तो ये ज्ञान सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब और स्टेट ऑफ MP वर्सेस दीपक वाले केसेस आ जाएंगे। द कंप्लेनेंट आल्सो सबमिटेड बिफोर द कोर्ट दैट डिड नॉट विश टू प्रोसिक्यूट द एक्यूज्ड पर्सन। कॉम्प्रोमाइज, इसमें सेक्शन 320 से कंपैरिजन करके लिख देंगे, 307 भले कंपाउंडेबल नहीं है, लेकिन 482 के जो गाइडलाइंस है वो हो जाएंगी। तो दोस्तों ये हो गया, अब इसको हम एक बार रिकॉल करके देखते हैं कि इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट हो गया। 482 वाला करना ही करना है। उसके पहले तुम्हारे फेयर राइट्स ऑफ एक्यूज से तुम्हारा आ गए जहीरा हबीबुल्ला इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद इसमें जैसे तुम्हारा अजय पंडित से भी एक विड्रॉल ऑफ, सॉरी अजय पंडित नहीं पूछा था, अजय पंडित तो वो एक जजमेंट से पहले, सॉरी सेंटेंस से पहले हियरिंग होनी चाहिए। प्लिया बार्गेनिंग पढ़ लेना, 10 नंबर के क्वेश्चन आ जाते हैं। उसके बाद इसमें अब्दुल करीम से आया था कि विड्रॉल फ्रॉम प्रोसिक्यूशन, चार्जेस नहीं आया था वो, लेकिन वो OB का टाइम था, उसमें ज्यादातर मतलब कि सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन होते थे, चार्ज फ्रेमिंग से नहीं आया था, बेल से आएगा ही आएगा, ठीक है। DK बासु या अरनेश कुमार, ये वाला मतलब कि इंपॉर्टेंट है, इसमें वैसे दिनेश कुमार से पूछ दिया था, लेकिन ये OB था, तो इसके पैटर्न पे मत चलना, इसके पे तो सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा आते थे। और उसके बाद आते हैं हम अपना ललिता कुमारी हैं ही, मधुबाला पढ़ना ही है, वीनू भाई 2022 में आया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, स्टेट ऑफ उड़ीसा वर्सेस शरद चंद्र साहू, बस जान लेना, कॉग्निजेबल प्लस नॉन कॉग्निजेबल इज कॉग्निजेबल। तो ये हो गया। अब जल्दी से हमारे पास बचे हैं 7 मिनट, एक बार मैं देख लेता हूँ कि किसी को याद है कि 2020 वाले किस पे क्वेश्चन पेपर किस पेज नंबर पे थे, तो मैं बताता हूँ। 2020, 2021, 2020 नहीं है क्या यार? Sir, there is no case related to plea bargaining. नहीं नहीं, प्ली बार्गेनिंग से रिलेटेड केस नहीं है,
लेकिन जब तुम प्ली बार्गेनिंग वाला आर्टिकल पढ़ोगी तो उसमें सुप्रीम कोर्ट के ही जजमेंट है जिसमें उसने प्ली बार्गेनिंग को पहले बोला था नल एंड वॉइड, क्योंकि अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहा था। फिर बाद मैंने बताया ना प्ली बार्गेनिंग तुम्हें कैसे पढ़ना है, प्ली बार्गेनिंग होता क्या है, उसके बाद बताने किस चैप्टर में सीआरपीसी के, फिर बताने कि ओरिजिनली नहीं था, लॉ कमीशन ने इस फला रिपोर्ट में कहा था लाने के लिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जब केस वेस हुआ था तो सुप्रीम कोर्ट ने पहले इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहा था, लेकिन एक बार पार्लियामेंट लेते आया तो उसको फिर ऑब्वियसली पार्लियामेंट इट हैज टू गो बाई स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन, अगर लिखा हुआ है तो मानना पड़ेगा। तो इसलिए अब प्लिया बार्गेनिंग है इस चैप्टर में है, इस तरीके से आंसर लिखना है। तो ओके। ओके, तो इसमें सर मतलब जो लॉ कमीशन का है वो हमें लिखना है। हाँ हाँ, मतलब उसको रीजन, जैसे मान लो प्लिया उसको बार्गेनिंग। कोट उसको कोट करते हुए हमें हाँ हाँ हाँ, ये कि बार्गेनिंग पूरा एक्सप्लेन करने के बाद हमें लॉ कमीशन की रिपोर्ट वाला हमें पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा। पूरा नहीं, लेकिन बता देना कि इस सेक्शन मतलब प्लिया लॉ कमीशन की इस रिपोर्ट में उन्होंने प्लिया बार्गेनिंग को रेकमेंड किया था, उसके रीजंस क्या थे कि हाँ भाई स्टेट को बहुत खर्चा होता है, विक्टिम बहुत, क्योंकि इतने दिन से इनको रखो, विक्टिम मतलब कि अक्यूज को दिक्कत होती है क्योंकि अंडर ट्रायल हो सकता है, इतने साल तक वो रहता है, वो हो सकता है ओनली ब्रेड विनर हो, ये सब रीजन उसने दिए थे। सुप्रीम कोर्ट ने पहले इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहा था, क्यों, क्योंकि अब बता दो कि उसकी वो ही हैज टू अग्री फॉर लेसर ऑफेंस, प्लिया बार्गेनिंग में हो सकता है वो ऑफेंस किया भी ना हो, तो उसकी बिना मतलब की लिबर्टी जा रही है, या अगर ज्यादा ऑफेंस किया हो तो उसको कम दिया जा रहा है, तो इस ग्राउंड पे सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहा था, बट पार्लियामेंट इस अमेंडमेंट के थ्रू इसको लेते आया, इस तरीके से कर दो। ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है, ठीक है सर, थैंक अब यू। ये बताओ किसी के पास 2020 का पेपर है तो शेयर कर दो यार, मेरे पास 2020 का पेपर तो इसमें है नहीं, और 2022 तो मैं कल डिस्कस कर ही चुका हूँ, किसी को 2022 से कुछ पूछना है तो बता दो। इसमें तो 2022 पेपर है नहीं, 2016 17 18 19 19 मैंने डिस्कस कर दिया, 21 डिस्कस कर दिया, कल 22 अपना हो चुका था, 20 मिल नहीं रहा है यार। लेकिन एक बात बताओ, ये मुझे लगता है ये तो 2020 होना चाहिए ना, जो एक तो 463 पे है और एक सीआरपीसी 522 पे, तो 463 वाला हमने नहीं देखा, एक बार देखते हैं क्या पता वो 2020 हो, अगर होगा तो मजे आ जाएंगे। चलो उल्टा चलते हैं, शायद यही है, क्लॉग इन इक्विटी, ये तो प्रॉपर्टी का केस है यार ये, बस एक मिनट रुकिए। चलो कोई बात नहीं, उल्टा देखते हैं कि ये कहाँ से कहाँ ले जा रहा है, इसी को देखते हैं। डोंट से कि एविडेंस का केस है, सेक्शन 164, हाँ ठीक है आ गया, कुछ तो है यहाँ पर। कमल इन्फॉर्म द पुलिस दैट मदन रेप्ड हिज वाइफ, ठीक है, एंड सब्सिक्वेंटली poured kerosene oil and burnt her to death. The police officer recorded the information, began investigation. Now suppose Madan is arrested and desires to make a confession before the judicial magistrate in the course of investigation, ठीक है। The judicial takes him to the murder spot, asks him a number of questions। ये एविडेंस का तो क्वेश्चन ही नहीं है यार, एक मिनट रुक जाओ, नहीं सीआरपीसी का क्वेश्चन है, हाँ ठीक है। In the same case, if after investigation police files a charge sheet and the judicial magistrate commits an error in framing the charge, discuss the effect of an error in framing of charge while highlighting the contents of charge। तो देखो ये चार्ज फ्रेमिंग से पहले मतलब सेकेंड पार्ट का क्वेश्चन है, और पहला पार्ट का क्वेश्चन क्या है तुम्हारा कि इन द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन कन्फेशन करना है, तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट स्पॉट पे ले जाता है, आस्क्स हिम अ नंबर ऑफ क्वेश्चन रिलेटिंग टू क्राइम, रिकॉर्ड द सब्सटेंस and gets it signed. Is this confession admissible as piece of material evidence in terms of section 164 CRPC? तो वो अपना 164 CRPC लिख देना कि उसके सेफ गार्ड्स जो दिए हुए हैं अगर उसने फॉलो किया हुआ है, तो दोस्तों देखो एविडेंस का आप पढ़ चुके हो तो एविडेंस भी इसमें कोट करना कि जनरली जो मतलब कन्फेशन बार्ड होते हैं, लेकिन मतलब सेक्शन 26 में, लेकिन वो इन द इमीडिएट प्रेजेंस ऑफ मैजिस्ट्रेट, और मैजिस्ट्रेट में कहा गया है तो ये एडमिसिबल होगा, और अपना बता देना 164 पढ़ के। और दूसरा जो एरर इन फ्रेमिंग ऑफ चार्ज है, तो अगर सब्सटेंस सेम है तो ये हमारे मोहन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार वाला जो केस है और जो अजय परमार वाले में है, उससे आपको ये हो जाएगा चार्जेस वाला, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, 6 हो गया, जल्दी से 5 देख ले, तो मुझे लगता है बेल का केस है यार।
बील का केस है ये। ब्रीफ फैक्ट वगैरह नहीं बताना होता है, बस वही बताओ काम की चीजें, ठीक है। जो रेशियो बता दो एक पैराग्राफ से। कोर्ट ऑफ सेशन ऑफेंस ऑफ मर्डर बेल के लिए, तो बेल के लिए तुमको मालूम है कि मर्डर के केस में सेक्शन 437 में नहीं मिलता है, ठीक है। उसके बाद लेकिन 439 में भी जा सकता है। तो एक हमारे में केस है जिसमें 437 और 439 दोनों का कंपैरिजन हुआ था, तो वो केस है अपना 437 और 439। अपना केस है गुरुचरण सिंह वर्सेस स्टेट, जिसमें 437 439 दोनों की बात हुई थी। और संजय चंद्रा वर्सेस सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन में भी बात हुई है। तो वो सब केसेस कोट कर देना। रिचर्ड हुई अप्रीहेंडिंग, ये तो तुम्हारा एंटिसिपेटरी बेल का क्वेश्चन है, ठीक है, जिसके लिए 438 का तुमको गुरबख्श सिंह सिबिया, ठीक है। अगेंस्ट हुम नो एफआईआर, हाँ तो ऑब्वियसली अब ये बात है। कैन, दूसरा क्वेश्चन इसका ये, कैन एंटिसिपेटरी बेल बी ग्रांटेड टू अ पर्सन अगेंस्ट हुम नो एफआईआर और कंप्लेंट हैज बीन मेड। तो वही बात है कि इसमें एंटिसिपेशन में होता है ये सब चीजें, ठीक है। तो कोई ऐसा वो नहीं है, एंटिसिपेशन में है कि हम मेरे अगेंस्ट चीजें हो सकती हैं। तो गुरबख्श सिंह सिबिया तुमको कोट करना है इसमें। अब यार लगता है ये खत्म हो जाएगा। ये बताओ, ये हम एक दूसरी वीडियो बना लें भाई, जो भी जल्दी से 5 मिनट का बनाते हैं, ताकि ये खत्म हो जाए जल्दी से। अजीजुल भाई ज्वाइन करना हो तो कर लेना, नहीं तो मैं बस 5 मिनट में बनाकर इसको रिकॉर्ड करके फिर इसको अपलोड कर दूंगा। हाँ भैया, मैं लाइब्रेरी में हूँ तो शायद ज्वाइन नहीं कर पाऊंगा। कोई बात नहीं, बस छोटा सा है, बस 3-4 क्वेश्चन डिस्कस करके मैं बंद कर दूंगा। ओके, ठीक है। चलो यार इसको खत्म ही करते हैं। कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस का डिफरेंस है, एक सेकंड देख लेते हैं आगे क्या है। सेक्शन 4 रेप, ठीक है।